बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर लिसनर्स एंड व्यूवर्स विद द होप दैट यू ऑल आर फीलिंग वेल। आज का टॉपिक है कि व्हाट इज द रोल ऑफ नाइट्रोजन इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड द रोल ऑफ मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल फॉर्मेशन। ये जो दो एलिमेंट्स या मिनरल्स है नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अहम या ज़रूरी है। तो अब आज हम उनके रोल डिस्कस करेंगे। और अगर ये मान लीजिए कि अगर ये किसी प्लांट के फूड में या उसमें कमी है, फिर उससे क्या नेगेटिव इफेक्ट्स, उसकी कमी से कौन सी बीमारियां प्लांट्स को लग सकती है। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट द रोल ऑफ नाइट्रोजन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको देखा जाए, नाइट्रोजन बेसिकली प्रोटीन बनाता है, ओके। एंड जो नाइट्रोजन है वो असल में इट इज मेड अप ऑफ, सबको मालूम है कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। सो नाइट्रोजन जो है वो इसी अमाइनो एसिड का सबसे अहम कंपोनेंट या इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एन अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल। यहाँ पर मैंने दो अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल यहाँ पर बनाए हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज द कंप्लीट अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल। ये है ग्लाइसिन। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? हाउ अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल किन चीजों से बना हुआ है? मिडिल में कार्बन एटम, उसके एक एंड पर हाइड्रोजन, दूसरे एंड पर हाइड्रोजन, और एक साइड पर अमाइनो ग्रुप और एक साइड पर कार्बोक्सिल ग्रुप। ये है एक अमाइनो एसिड। यहाँ पर ये जो अमाइनो एसिड है दैट इज कॉल्ड ग्लाइसिन, ओके। दूसरी तरफ आते हैं, ये भी एक अमाइनो एसिड है, इसका नेम इज एलानिन। सो इसका मेन कंपोनेंट नाइट्रोजन इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी अमाइनो एसिड। किसी भी अमाइनो एसिड का सबसे जो अहम कंपोनेंट है वो क्या है? नाइट्रोजन एलिमेंट, ओके। और लिविंग थिंग्स डायरेक्टली और हर लिविंग थिंग्स में। दूसरी बात यह कि इट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। कोई भी जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता है ये डायरेक्टली प्रोटीन की बनावट में या प्रोटीन बनाने में डायरेक्टली इसका इट इज इन्वॉल्व, ओके। यानी ये इतना अहम एलिमेंट है फॉर एनी प्लांट, ओके, कि इट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। सिर्फ प्लांट्स के लिए नहीं, बाकी एनिमल्स के लिए, इंसानों के लिए, ओके, ऑल द लिविंग थिंग्स जो प्रोटीन को इस्तेमाल करते हैं, सब के लिए नाइट्रोजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अब ये प्रोटीन किस तरह बनता है पहले ही मैंने बताया था, ओके। यहाँ पर हम लोग फिर डिस्कस करते हैं, ओके। इसको रिकैप के तौर पर आप लोग समझ दे कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स, ये एक एनाबॉलिज्म रिएक्शन है। इट इज एन एनाबॉलिक रिएक्शन। जब whenever we combine a lot of simple molecules to form a complex molecule, जो बहुत सारे complex molecules आपस में मिलते हैं जिसकी वजह से एक complex molecule हमारे पास आ जाता है, that is called anabolic reaction। तो when many amino acids, जब बहुत सारे amino acids आपस में मिल जाते हैं, उनके बॉन्ड, उनका एक बॉन्ड बन जाता है, ओके, देन दे फॉर्म अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब अमाइनो एसिड्स के दरमियान व्हाट इज द बॉन्ड? दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान द टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा दो या दो से ज्यादा अमाइनो एसिड्स के दरमियान होता है, उनको कंबाइन करने के लिए या उनको मजबूती देने के लिए। यहाँ पर और भी, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया, इंसुलिन। सबको मालूम है इंसुलिन इज अ, ये एक इट इज एन अमाइनो एसिड, ओके। ये एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। इंसुलिन ये एक हार्मोन है, ओके, जो शुगर के मरीज, दोज पेशेंट्स, डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट इसको इस्तेमाल करते टू कंट्रोल द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन देयर ब्लड, ओके। अपने खून में ग्लूकोज के लेवल को बरकरार रखने के लिए हम सब इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका हमारी बॉडी में एक बहुत ही अहम रोल है। अब इंसुलिन इज मेड अप ऑफ 51 अमाइनो एसिड्स। ये भी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है इंसुलिन, ओके। 51 अमाइनो एसिड से बनता है, ओके। ये तो हो गया रोल ऑफ नाइट्रोजन इन प्रोटीन सिंथेसिस, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैग्नीशियम, Mg। ये क्या है? क्लोरोफिल। यू ऑल नो, सबको मालूम है कि क्लोरोफिल इज द मेन कंपोनेंट इन ग्रीन लीव्स बाय विच दे प्रिपेयर देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में अगर जो अहम रोल अदा करता है दैट इज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ओके। क्लोरोफिल जो प्लांट्स को एक ग्रीन पिगमेंट है, जो प्लांट्स को ग्रीन कलर देते हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही चलता है। अब इसका जो मेन कंपोनेंट है दैट इज एक मैग्नीशियम एलिमेंट। आपको देख रहे हैं यहाँ पर जो डायग्राम मैंने बनाया है, द डायग्राम आई हैव मेड हियर, इट इज ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। इसको इट इज मेड अप ऑफ 12 कार्बन एटम। यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3, ओके, ये जो है 12 कार्बन एटम से बना हुआ है। मैग्नीशियम इतना इंपॉर्टेंट रोल इसकी बनावट में है इसका कि इट इज प्रेजेंट इन द मिडल। आपको दरमियान में नजर आ रहा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। एंड दिस मैग्नीशियम जो है
ये जो है फिर क्या है, इसी के फिर इर्द गिर्द देर आर 4 नाइट्रोजन एटम्स, यानी मैग्नीशियम के साथ नाइट्रोजन के 4 एटम्स भी मिले हुए हैं, और these 4 nitrogen atoms are bonded with 12 carbon atoms. Okay, so ये 4 नाइट्रोजन जो एटम्स है वो फिर 12 कार्बन एटम के साथ इस तरह एक बॉन्ड बनाते हैं, और इस तरह एक 4 रिंग्स अराउंड मैग्नीशियम एटम, तो मैग्नीशियम के इर्द गिर्द एक 4 रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अब इन रिंग लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं पायरोल रिंग्स। ओके, दीज रिंग्स आर नोन एज पायरोल रिंग्स। सो ये हो गया क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल, वो सब्सटेंस जिसमें प्लांट्स, अगर ये किसी प्लांट्स में मौजूद ना हो, इफ एनी प्लांट लैक्स क्लोरोफिल they will be unable to prepare their food। उसका सबसे मेजर कंपोनेंट क्या है, मैग्नीशियम। अगर हम लोग मैग्नीशियम को यहाँ से हटा दें, मान लीजिए आप लोग की, if for example if we take out magnesium from here, then chlorophyll molecule will be incomplete। so ये था इनके रोल, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन का। अब आते हैं, अगर ये दोनों नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम आर नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट फूड, अगर ये प्लांट्स के बॉडी में ना है, या फॉर एग्जांपल अगर ये प्लांट के बॉडी में या उनकी खुराक में एब्सेंट है, तो उससे उनकी ग्रोथ पर क्या असर पड़ता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द इफेक्ट ऑफ द लैक ऑफ नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम आयंस इन प्लांट ग्रोथ। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर लिसनर्स, आप लोगों को मैं बताता चलूं कि नाइट्रोजन इज अ रिएक्टिव एलिमेंट। ये एक ऐसा रिएक्टिव एलिमेंट, इसीलिए ये कभी भी फ्री फॉर्म में हमें रिएक्टिव फ्री फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। ओके, सो प्लांट जो है उसको हमेशा कभी भी उसको, प्लांट्स हो एनिमल्स हो, हम उसको फ्रीली इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो बिकॉज इट इज इनर्ट, ये बहुत रिएक्टिव गैस है या एलिमेंट है। प्लांट्स यूज नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, प्लांट्स हमेशा नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, NO3। अब ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, फ्रॉम सॉइल। ओके, अब आप लोग ये सोच रहे हो कि नाइट्रोजन मिट्टी में कहाँ से आ गया। डियर लिसनर्स, जब ये बारिश के पानी के साथ मिल जाता है, ओके, देन इट कम्स अलोंग विद रेन वाटर इन आवर अर्थ। जब ये बारिश के पानी के साथ जमीन में आ जाता है, सॉइल में, फिर वहां पर ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू नाइट्रेट्स। अब यहाँ पर इसको कन्वर्ट कौन करता है, कन्वर्ट नहीं करते, हम इसको फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इनटू नाइट्रेट्स। इसके पीछे एक खास किस्म का बैक्टीरिया है, दैट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। यहाँ पर मैंने इसका नाम लिख दिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है या फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। इसका डिटेल लेसन आप लोगों को क्लास 10 के बायोलॉजी के बुक में इंशाल्लाह मिलेगा। ओके, फिर आते हैं कि अगर नाइट्रोजन, यही नाइट्रेट्स प्लांट के खुराक में कम थे, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट्स, क्या असरात होगी अगर नाइट्रोजन कम हो प्लांट्स में। डेफिशिएंसी, स्टंटेड ग्रोथ, प्लांट का ग्रोथ एक ही जगह पर, वो प्लांट, वो जो भी पौधा है उसकी ग्रोथ एक ही जगह पर रुकी रहेगी, ना आगे जाएगा ना पीछे। फॉर एग्जांपल, ओके, बस एक ही जगह पर इट्स ग्रोथ विल नॉट गो अहेड। ओके, बस रुक जाएगी उसकी ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड स्टंटेड ग्रोथ। दूसरी बात क्या है, क्लोरोसिस इन लीव्स। ये क्या है, क्लोरोसिस का मतलब क्या है कि जब प्लांट्स में नाइट्रोजन की कमी होगा, देन देयर कलर विल बिकम येलो। पौधे का रंग या किसी भी पत्ते का रंग आप लोगों ने देखा होगा, ऑटम, ये जो बाहर का सीजन है जो अभी खत्म हो गया, ओके, सितंबर अक्टूबर टू नवंबर, ये जो हम लोग इसे कहते हैं सीजन ऑफ ऑटम, खजान का जो मौसम है, इसमें वी कैन सी कि द लीव्स बिकम येलो, उनके कलर येलो हो जाते हैं। व्हाई, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नाइट्रोजन या नाइट्रेट्स। इसको कहते हैं क्लोरोसिस, देयर लीव्स विल बिकम येलो, येलोविश कलर इनमें ज्यादा आ जाएगा, ग्रीनरी खत्म हो जाएंगे, यानी क्लोरोफिल ही खत्म होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पर्पल अपीयरेंस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स के अक्सर पार्ट्स क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, लेकिन उनके कलर क्या हो जाते हैं, दे टर्न इनटू डिफरेंट कलर, वो पर्पल कलर, वो आपको पर्पल रंग में आपको नजर आते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी। ये तो हो गए नाइट्रेट्स या नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी। अब अगर किसी प्लांट की खुराक में मैग्नीशियम की कमी हो तो उससे प्लांट्स की बॉडी पर क्या असर पड़ता है। नंबर 1, सबको मैंने अभी पहले बता दिया था कि मैग्नीशियम इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का अहम हिस्सा है क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर का, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और अगर ये किसी प्लांट की खुराक में इसकी डेफिशिएंसी हो, या अगर प्लांट्स लैक क्लोरोफिल मैग्नीशियम, देन इट विल कॉज क्लोरोसिस इन लीव्स। वो भी यही सेम नाइट्रोजन की तरह, नाइट्रेट्स की तरह, अगर ये प्लांट्स की खुराक में कम होगा, देन दे विल लैक इन, देन इसका कलर क्या होगा, द लीव्स विल अपीयर येलोइश, वो आपको येलो कलर में ज्यादा नजर आएंगे। विल्टिंग ऑफ लीव्स, आपको पत्ते इस तरह मुरझा किस्म के नजर आएंगे, ठीक है, वो पतले पतले किस्म के, ओके, यानी बिल्कुल जैसे उनके से बिल्कुल उनकी हवा खत्म हो चुकी होती है, दैट इज कॉल्ड विल्टिंग ऑफ लीव्स।
थर्ड इसका प्रॉब्लम है डिस्टरबेंस इन सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। अगर प्लांट्स का सबसे जो मेन चीज होता है वो यही है कि अगर कोई फ्लावर या प्लांट हमें सीड या फ्रूट पैदा करे, वो सीड बड़ा होकर एक और प्लांट बन जाएंगे, वो इस तरह जैसे प्लांट्स के बच्चे या फॉर एग्जांपल द चिल्ड्रन ऑफ प्लांट्स। तो अगर वो उनकी जो ग्रोथ होगी, ओके, फ्रूट या सीड की फॉर्मेशन में इनमें डिस्टरबेंस होगा, ओके, यानी वो सही से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। दैट विल बी द लैक ऑफ मैग्नीशियम इन द प्लांट्स। अब आता है फॉर एग्जांपल यहाँ पर लास्ट में मैंने दो लीव्स के स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दिए। आप लोगों को तो बज़ाहिर इसमें कोई खास डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोगों ने मेरे लेक्चर को गौर से सुनना है कि मैं क्या बताने वाला हूँ। ये जो आपको फर्स्ट लीव नजर आ रहा है, पता है इसमें मैंने लिखा हुआ है लैक ऑफ मैग्नीशियम। मान लीजिए कि इसमें मैग्नीशियम की कमी है, एंड द सेकंड वन क्या है कि उसको प्रॉपर या नॉर्मल अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जिस पत्ते में मैग्नीशियम की कमी होगी आपको वहां पर क्लोरोसिस नजर आएगा, लेकिन कहाँ पर, ये जो वेन्स आपको नजर आ रहे हैं ना, किसी भी पत्ते में जो रगे होती है इनके दरमियान आपको येलोनेस, येलोइश कलर, यानी फॉर एग्जांपल वेन्स के दरमियान आपको येलो रंग लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे। इसका मतलब क्या है कि इसमें इंटरवल क्लोरोसिस हो रही है, लैक ऑफ मैग्नीशियम। और जो दूसरा लीफ आपको नजर आ रहा है इसमें अगर प्रॉपर मैग्नीशियम इनको मिल रहा है तो फिर इसमें कोई इस तरह का इश्यू नहीं आएगा, इसका कलर प्रॉपर आपको ग्रीन नजर आएगा। सो ये था हमारा आज का टॉपिक कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम कितनी जरूरी है किसी भी फ्लावर या प्लांट के लिए। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा फर्टिलाइजर के बारे में। यही लेक्चर से अगर आप लोगों को इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हासिल हो गई और ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में प्रिपरेशन में काम आएगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियोस को लास्ट तक वॉच किया करें। थैंक यू।